Hello to all of you. My name is Gautam Soni. I am student of Computer Science Engineering stream, and I am pursuing my graduation from Chandigarh University. And मैं आपसे आज कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा। क्या आपको पता है कि आप जो करियर प्लान करते हो, या फिर आप जो काम करते हो, या फिर आप जो भी डिसीज़न लेते हो, क्या आप वो खुद अपना सेल्फ लेते हो? सेल्फ नहीं लेते हो तो आप किससे राय लेते हो? आपके दोस्तों से, आपके घर वालों से, आपके पेरेंट्स से, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति से जो कि आपके बहुत करीब है, आपके बहुत क्लोज है। पर आप राय क्यों लेते हो? राय लेने का कुछ रीज़न तो होगा। क्या आप ऐसा मानते हो क्या कि आपसे बेहतर आपको कोई दूसरा जानता है, या फिर आपसे बेहतर आपको कोई और अच्छा सजेशन दे सकता है? सीधी बात है, आपसे बेहतर आपको ना कोई अच्छे से जानता है, ना कोई समझता है, ना ही कोई आपके लिए एक अच्छा डिसीज़न ले सकता है। यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करियर प्लान बनाना है, या फिर ऐसा कुछ करना है जिससे कि आपका नाम भी औरों की तरह नॉर्मल ना हो, आपका नाम कुछ उनसे अलग हो, आपकी जो एक रेपुटेशन है वो उनसे कुछ हटके हो, या फिर आपको जो भी अपना करियर बनाना है, या अपना जो भी स्टार्टअप करना है, बिज़नेस बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो उसमें आपकी खुद की स्ट्रेटजी हो, ना कि किसी दूसरे की। कभी भी आप ध्यान रखना, यदि कोई आपको सजेशन दे रहा है तो वो सजेशन आपके किसी काम का नहीं है। आपके काम का है तो बस एक ही चीज़ है कि आपका खुद का विश्वास, आपका खुद का ट्रस्ट, जो कि आपको खुद पर होना चाहिए। आपको जो भी काम करना है, जो भी डिसीज़न लेना है, आप सोचिए उस काम के बारे में, उस डिसीज़न के बारे में, और खुद उसमें काम करने में जुट जाइए। उसकी एक प्लानिंग बनाइए, एक प्रॉपर वे बनाइए। आपको मोटिवेशन वीडियो ओनली कुछ टाइम के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट बाद में इतना बड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे आप, जिसकी कोई हद नहीं। कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग अपने डिसीजंस चेंज कर देते हैं। किसके ज़रिए? अपने पेरेंट्स के वजह से, अपने दोस्तों के वजह से, अपने गोल तक, अपने करियर तक सारा छोड़ देते हैं, उनको एक तरफ रख देते हो, और एक तरह से कहा जाए तो मोह माया में फंस जाते हैं। तो यार, आपको उनके उनके जैसा नहीं बनना है, जो कि हर इंसान जो गलती करता है आपको वो नहीं करनी है। आपको कुछ उनसे हट के करना है। हट के क्या कर सकते हैं आप अपने आप में सोचिए, आप क्या है, आपको क्या चीज़ करना ज़्यादा पसंद है। आप कहीं गलत ट्रैप में तो नहीं फंस गए। आप दूसरों को देख के आप उनके जैसा करने का, या फिर उनकी कॉपी करने का तो नहीं सोच रहे। यदि सोच रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बंदा तो उसका लाइफ, उसका गोल, उसका करियर सब सेट करके चल रहा है। वो आपकी तरह दूसरों की कॉपी नहीं कर रहा है। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल बन के बाहर आ रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप उसका, जैसे कि देखा जाए कि एक जो अच्छा ब्रांड होता है, उसकी कॉपी जो आती है ना, डमी, वो कोई काम की नहीं होती है। क्योंकि ब्रांड ब्रांड होता है और कॉपी कॉपी होती है। इसलिए आपको क्या बनना है? आपको एक ब्रांड बनना है, जिसको कि एक नाम से, एक झलक से, एक अलग ही तजुर्बे से पहचाना जा सके। उससे नहीं कि अरे यार, ये साला तो कॉपी करता है, ये साला तो उसके देखे देखे चल रहा है। नहीं, ऐसा ही आपका करियर का भी होता है। जब बात आती है आपके करियर की, तो मैंने देखा है, हालांकि मैं भी जब अपना करियर प्लान करता हूँ तो कई बार आ जाता है, ऐसा दिमाग में आता है। ये हमारा क्या है कि नेचुरल बिहेवियर है कि हम लोग दूसरों को सजेशन लेते हैं। सजेशन लेना गलत नहीं है, दूसरों की राय लेना गलत नहीं है, पर लास्ट डिसीजन जो होना चाहिए वो खुद का होना चाहिए। वो दूसरों का लेना वो गलत है। सो आपको अपना जो भी डिसीज़न लें, या फिर जो भी काम करें, काम वही करें जो कि खुद का मन चाहे, जो खुद का दिल कहे। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग अपने काम को, अपने पैशन को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कुछ टाइम में कि जो वो काम कर रहे हैं वो शायद उसका कोई स्कोप नहीं है, जो दूसरा बंदा कर रहा है उस चीज़ का स्कोप है। नहीं, स्कोप हर चीज़ का है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक छोटा बिजनेसमैन हो या एक बड़ा बिजनेसमैन हो, दोनों एक दिन स्टार्टिंग पॉइंट, उसका इनिशियल पॉइंट ज़ीरो ही था, बट आज देखोगे तो किसी का 100 है, किसी का 50 है। तो सब चीज़ों के स्कोप्स है, सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स भी है। आपको डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, आपका उस चीज़ में, उस काम में कितना ज़्यादा मन लग रहा है, आप उस चीज़ को करने के लिए दूसरों लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे करके अपने काम को इम्प्रूवमेंट करूं, अपने काम में कैसे करके मैं और ज़्यादा मॉडिफाई करूं। ये नहीं कि काम को ही चेंज कर दिया, काम को चेंज नहीं करना है आपको। आपका काम वही होना चाहिए जो आपको करने का इच्छा है, जो आपको करना चाहते हो। आपका पैशन है कि आपको डांस करना है, आपका पैशन है आपको म्यूज़िक सीखना है, आपका पैशन है आपको एजुकेशन करनी है, आपको पैशन है आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो कैसे बनोगे? मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। खुद के साथ खुद को काम करना पड़ेगा, अपने आप को जुटाना पड़ेगा, अपने आप से काम निकलवाना पड़ेगा, अपने आप को एक टारगेट पे सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने घंटे या दिन के इतने टाइम मुझे इस काम के लिए निकालना ही है, कैसे भी निकालूं, कुछ भी करूं। मुझे मल्टीमीडिया से दूर होना पड़ेगा, मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो कि मेरे लाइफ के या मेरे करियर के प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपको तब जाके समझ आएगा कि यार मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करो, अपने रूटीन को, अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करो। चेंज करने के बाद में आप जब कुछ टाइम तक उसमें लगातार काम करोगे, मैं नहीं कहता हूँ कि पहली बार में आप सक्सेस हो जाओगे, पर मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप फेल हो जाओगे। आप फेल यदि होते हो तो आप उस चीज़ों को और ज़्यादा से, आप फेल होने पे उन चीज़ों को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, आप उनमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी तरह उन्हें छोड़ दो। तो आप उन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करो, उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से उनको डीपली जानो, उन्हें समझो, उसके बाद में उन चीज़ों पे काम करो। इससे क्या होगा कि आप अपने करियर के, अपने जो इंडिविजुअली जो प्लानिंग है उसके एक बादशाह साबित होंगे कुछ टाइम बाद। क्योंकि बादशाह वो ऐसे ही नहीं बन जाते। बादशाह बनने के लिए आपको कई ऐसे बीच में रास्ते आएंगे जिनमें कि आपको लड़ना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए आपको जुटना पड़ेगा। और एक बात और, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होते। कभी कभी वो इतने बेकार साबित होते हैं कि आप अपने करियर की पूरी 12 बजा दोगे। लाइटली कह रहा हूँ, यदि आपको अपने करियर को एक अच्छे से प्लान करना है, आपको उसमें आपका फ्यूचर दिख रहा है, तो उसको शॉर्टकट से मत जाओ उस पर, उसको पूरे तरीके से उसमें दम लगा दो और जुट जाओ कि साला इसको कैसे भी करके करना है बस। और जब आप उस गोल को अचीव कर लोगे तब आपको समझ में आएगी बात कि हाँ, मैं यदि खुद से डिसीजन आज नहीं लेता तो आज उसी पोजीशन पे होता जिस पोजीशन पे आज मेरे साथ वाले हैं। तो आपको आपके सोचना पड़ेगा, आपके नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा कि आपको आपके 2 साल बाद या आपके करियर के 5 साल बाद आपको उन्हीं लोगों के साथ बैठना है। ये मना नहीं कर रहा है कि आप करियर प्लान करने के बाद उन्हीं लोगों के साथ कैसे भी बैठ सकते, बट आपको जिस पोजीशन पे आज आप हो उसी पोजीशन पर रहना है यार, या फिर आपको टाइम के साथ में अपने आप को चेंज करना है, अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें लानी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यार, आप लोगों को इस बात पर मतलब सोचना चाहिए, अपने आप से सोचना चाहिए, दूसरों की राय मत लो, अपने आप से सोचो, अपना करियर खुद चुनो। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास में अभी पूरा टाइम है कि आप है ना अपने बारे में, अपने करियर के बारे में अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। बट इंडिविजुअली करो, पेरेंट्स के कहने में मत आओ, फैमिली के कहने में मत आओ, दोस्तों के चक्करों में उनके करियर, उनकी प्लानिंग के साथ में मत जाओ। अपना रास्ता खुद चुनो और उसके ऊपर चलो और उसको ऐसा बना लो पक्का कि उसमें आपको कोई रोकने वाला ना हो। सो जो भी हो, बिजनेसमैन हो, आप बिल्डर हो, आप एक अच्छे जॉब होल्डर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, ये चीज़ें ये फॉर्मूला जो है
ये हर एक नॉर्मल पर्सन के लिए, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो कि आज इस पूरे इन्वायरमेंट में हमारे साथ है। सो आई होप आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आई होगी, और जो बातें इसमें से आपको काम की लगे आप कैच कर सकते हो, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हो, जैसा कि आज तक वीडियो में होता रहा है। एंड थैंक यू। और यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये बातें समझ में आ सके, वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू।